भारत के बासमती चावल को लेकर चल रही खबरों के बीच अब भारत के पाराबॉइल्ड चावल पर बड़ी खबर मार्केट सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। जहां मार्केट सूत्रों के हवाले से इस खबर के बारे में बात करने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सप्लाई की कमी और बढ़ती लोकल लागत के बीच थाई चावल की मजबूत कीमतों की वजह से नाइजीरिया से भारतीय पाराबॉइल्ड चावल की नई डिमांड देखी जा रही है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे भारत के पाराबॉइल्ड चावल के एक्सपोर्ट की रफ्तार को और तेजी मिल सकती है। मार्केट सूत्रों का कहना है कि नाइजीरिया से भारतीय पाराबॉइल्ड चावल की डिमांड का कारण बेनिन के इंपोर्ट पर रोक लगाने और नाइजीरिया के इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के बाद हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 17 जून को भारत के 5% टूटे हुए चावल की कीमत $340 प्रति मीट्रिक टन FOB पर दर्ज की गई, जबकि थाईलैंड के 100% पाराबॉइल्ड चावल का मूल्यांकन $474 पर मीट्रिक टन FOB पर किया गया। अब नाइजीरिया से भारत के पाराबॉइल्ड चावल की डिमांड को लेकर एक नाइजीरियाई आयातक ने कहा कि कुछ नाइजीरियाई इंपोर्टर्स ने पहले ही भारत से चावल सोर्स करना शुरू कर दिया है और हाल ही में दी गई रियायतों के तहत ड्यूटी फ्री मिल्ड चावल इंपोर्ट करने की संभावना बढ़ गई है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि अधिकतर मिल्ड चावल, खासकर भारतीय पाराबॉइल्ड चावल, पारंपरिक रूप से बेनिन के जरिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के जरिए नाइजीरिया में आते हैं। इसी बीच एक भारतीय चावल निर्यातक ने नाइजीरिया से पाराबॉइल्ड चावल की मांग को लेकर कहा कि थाई चावल की बढ़ी हुई कीमतों ने इंपोर्ट के लिए नाइजीरिया की डिमांड भारत की ओर बढ़ा दी है और अभी लगभग 30,000 से 35,000 मीट्रिक टन पाराबॉइल्ड चावल की डिमांड है। वहीं इस रिपोर्ट में एक अन्य भारतीय निर्यातक के हवाले से बताया गया है कि एक नाइजीरियाई इंपोर्टर ने नाइजीरिया में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन इंपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री लाइसेंस हासिल कर लिया है और एक नाइजीरियाई इंपोर्टर के साथ पेमेंट की शर्तों पर बातचीत चल रही है और पूरे जहाज के कार्गो लोड के लिए डिमांड मजबूत है। हालांकि इन सब के बीच भारतीय निर्यातक इस बात को भी कह रहे हैं कि भले ही थाई चावल की कीमतों में तेजी हो, पर थाईलैंड की प्रीमियम क्वालिटी की वजह से नाइजीरिया अभी भी थाईलैंड से चावल की कुछ खेपें खरीद सकता है। वहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस बात को कह रहे हैं कि भारत और थाई चावल की कीमतों के कारण नाइजीरिया की डिमांड भारत पर फोकस रहने की संभावना बन रही है। इसी बीच नाइजीरिया को चावल का निर्यात करने वाले एक थाई एक्सपोर्टर ने कहा कि वर्तमान में भारत नाइजीरियाई मार्केट के लिए सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सप्लायर बना हुआ है। इस तरह रिपोर्ट में बताया गया है कि थाईलैंड के कम डिमांड का फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि भारत का चावल कम कीमत और माल ढुलाई दोनों मामलों में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना हुआ है। कई थाई निर्यातक तो इस बात को भी कह रहे हैं कि थाईलैंड के लिए नाइजीरिया थाई चावल एक्सपोर्ट के लिहाज से अब कोई खास जगह नहीं रह गया है। अब थाई राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि थाईलैंड के द्वारा 2025 में नाइजीरिया को 1,02,890 मीट्रिक टन चावल का एक्सपोर्ट किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 195% ज्यादा की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं 2026 यानी नए साल में जनवरी से मार्च के बीच नाइजीरिया को किसी भी प्रकार का थाई चावल निर्यात थाईलैंड के द्वारा नहीं किए जाने की बात सामने आई है। अब भारत द्वारा नाइजीरिया को चावल निर्यात की बात की जाए तो एपिडा के डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का नाइजीरिया को डायरेक्ट चावल एक्सपोर्ट 12,948 मीट्रिक टन था, जो पिछले साल के मुकाबले 89,740 मीट्रिक टन कम है। लेकिन अब मार्केट सूत्रों का दावा है कि नाइजीरिया से भारत के पाराबॉइल्ड चावल की नई डिमांड देखी जा रही है, जिससे भारत नाइजीरिया के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के तौर पर खुद को स्थापित कर सकता है। मार्केट सूत्र इसके पीछे थाई चावल के मुकाबले भारतीय चावल की कम कीमत और थाईलैंड से नाइजीरिया को निर्यात में कमी को बता रहे हैं।